विद्यार्थियों, आप सभी का वेलकम। 10th क्लास साइंस बुक में प्रथम चैप्टर है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। भोजन एवं मानव स्वास्थ्य जो प्रथम चैप्टर है, इस चैप्टर में आज हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे भोजन के बारे में। किसके बारे में? भोजन के बारे में। विद्यार्थियों, आज अपन अध्ययन करेंगे भोजन के बारे में। आप सब जानते हैं कि भोजन हमारे शरीर के लिए कितना आवश्यक है। सबसे पहले अपन बात करते हैं भोजन। भोजन हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? भोजन हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है? भोजन हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? आप सब जानते हैं कि हम जब भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन ग्रहण करने के पश्चात कुछ समय यानी 3 से 4 घंटे बाद धीरे धीरे हमारे शरीर में वापस भोजन की आवश्यकता होती है। क्यों होती है भोजन की आवश्यकता? क्योंकि हम जो भोजन ग्रहण करते हैं वह भोजन ग्रहण करने के पश्चात हमारे शरीर में जो ऊर्जा मिलती है, क्या मिलती है? ऊर्जा। वह ऊर्जा धीरे धीरे क्या होती है विद्यार्थियों? धीरे धीरे खर्च हो जाती है। तो भोजन हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? क्योंकि भोजन करने से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा। क्या मिलती है हमें? भोजन से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है हमें? ऊर्जा। भोजन करने से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा। यानी भोजन सबसे बड़ा आवश्यक है कि ऊर्जा। ऊर्जा किस रूप में खर्च होती है? अब हमें भोजन करने से क्या मिल रही है? ऊर्जा मिल रही है। और ऊर्जा को अपन किस रूप में खर्च करते हैं? ऊर्जा को अपन किस रूप में खर्च करते हैं? कार्य में। किस में खर्च करते हैं? कार्य में। जो भी अपन, कौन सा कार्य? दैनिक कार्य। कौन से कार्य? दैनिक कार्य। विद्यार्थियों, कौन सा कार्य में अपन बात करते हैं तो किस कार्य में खर्च होती है? दैनिक कार्य में। यानी जो भी अपन दिन भर में कुछ करते हैं, जैसे पढ़ते हैं, लिखते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं या कोई भी अन्य कार्य करते हैं, उन सब कार्यों में हमारे शरीर में संचित ऊर्जा खर्च होती है। अब अपन बात करते हैं इसके अलावा भोजन करने से हमारे को और क्या लाभ होता है। यानी जो आवश्यकता बताई ना, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है हमें रोगों से लड़ने की। यानी एक तो हो गई ऊर्जा, दूसरा स्वास्थ्य। यानी भोजन करने से हमारा शरीर कैसा होता है? स्वास्थ्य। यानी स्वास्थ्य ठीक रहता है। भोजन करने से स्वास्थ्य ठीक रहता है। इसके अलावा शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता जो स्वास्थ्य में आ गई यानी प्राप्त होती है। और हमारे शरीर का विकास भी, और क्या है? शरीर का विकास भी होता है। किससे होता है? भोजन ग्रहण करने से विकास भी होता है। ये अपन बातें कर रहे हैं, यानी विकास भी होता है। किससे? भोजन ग्रहण करने से शरीर का विकास भी होता है। आगे अगर अपन बात करते हैं अपन भोजन। अब भोजन तो सामान्य चीज हो गई। अब अपन बात करेंगे भोजन के अव्यय। यानी जो भोजन अपन ग्रहण करते हैं वो भोजन का अव्यय, जो कुछ भी अपन ग्रहण करते हैं अपन उसको क्या कहते हैं? भोजन। ये भी आपके लिए बहुत जरूरी है कि भोजन कहते किसे हैं, भोजन क्या है। यानी सबसे पहले अपन बात करते हैं कि भोजन है क्या चीज। जो भोजन की अपन बात कर रहे हैं, यानी जो कुछ भी अपन ग्रहण करते हैं उसे अपन क्या कहेंगे? भोजन। जैसे भोजन को अपन आहार भी कह सकते हैं। तो अपन बात करते हैं आहार, यानी जो कुछ भी अपन ग्रहण करते हैं उसे अपन आहार भी कह सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कि जो अपन कुछ ग्रहण करते हैं वो भोजन कितने अवयव से मिलकर बना हुआ होता है। तो भोजन की अगर अपन बात करते हैं तो भोजन में निम्न प्रकार के अवयव मिलते हैं। जैसे अपन बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट। किसकी बात करते हैं? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बारे में आप जानते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो है सामान्य तौर पर किससे मिलकर बना होता है? कार्बन,
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। नंबर 2 अपन बात करते हैं प्रोटीन। प्रोटीन भी भोजन का अवयव है। प्रोटीन में कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होती है और साथ में अलग से पाया जाने वाला एक तत्व होता है, वो होता है नाइट्रोजन। प्रोटीन के बाद में वसा की बात करते हैं तो वसा भी हमारे भोजन में आवश्यक होती है, यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये सभी चीज़ें हैं। इसके अलावा अपन बात करते हैं खनिज लवण। खनिज लवण की अपन अगर सामने तौर पर देखते हैं तो खनिज लवण में क्या होते हैं, मिनरल में अपन बात करते हैं जैसे कैल्शियम है, पोटेशियम है, आयोडीन है, सोडियम है, ये सभी कैल्शियम, पोटेशियम, आयोडीन, सोडियम, आयरन है, फास्फोरस है, ये सभी हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। अगर अपन बात करते हैं दूसरे विटामिन्स, किसकी बात करते हैं, विटामिन भी हमारे शरीर में आवश्यक होते हैं, यानी ये संतुलित आहार के हिस्से होते हैं। इसके बाद अपन विटामिन्स, बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी, यानी अन्य कई सारे विटामिन होते हैं जो हमारे भोजन में आवश्यक होते हैं। अगर अपन बात करते हैं जैसे विटामिन ए है, ए के बाद में बी है, बी भी कई प्रकार के टाइप्स होते हैं जैसे B1, B2, B3, B5, B6, B7, B12, तो इसे भी कई प्रकार के विटामिन होते हैं, या सी है, डी है, ई है, के है, कई सारे विटामिन होते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं खाद्य रेशे। किसकी बात करते हैं भोजन में, खाद्य रेशे। खाद्य रेशे की अगर अपन बात करते हैं तो खाद्य रेशे होते हैं जिसे अपन रफेज भी कहते हैं, यानी जैसे अपन हरी सब्जी, पत्तीदार सब्जियां या गेहूं की चोकर जो खाते हैं, जो हमारे शरीर में भोजन को पचाने में सहायक होते हैं, इस प्रकार के रुक्षांशों को अपन खाद्य रेशे कहते हैं। तो एक हो गया जैसे सबसे पहले। इसके अलावा एक लास्ट में अपन बात करते हैं तो होता है जल। क्या होता है, जल भी भोजन का प्रमुख अवयव है जो शरीर में विलायक का कार्य करता है। तो भोजन अपन बात करें तो किससे, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, इसके अलावा विटामिन्स, खाद्य रेशे और जल, ये सभी भोजन के प्रमुख अवयव है। अब अपन बात करते हैं संतुलित आहार की। किसकी बात करते हैं, संतुलित आहार की। तो दोस्तों अपन संतुलित आहार है उसकी बात करते हैं तो संतुलित आहार कहते किसे हैं, ये भी आप लोगों को समझना आवश्यक है, क्योंकि संतुलित आहार होता क्या है। तो सबसे पहले आप देखिए अपना जो पॉइंट है, अब अगला पॉइंट चल रहा है वह है संतुलित आहार। इसको समझने के लिए आप लोगों को ध्यान से देखना हो, संतुलित आहार ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संतुलित आहार, संतुलित आहार है जिसकी अपन बात करते तो ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी, यानी आल घटक, अपन बात करते हैं सभी अव्यय। कौन से अव्यय, सभी अव्यय कौन कौन से, जैसे अगर अपन बात करते हैं कि सभी अव्यय कौन कौन से, जो या फिर घटक भोजन के कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, खनिज लवण है, खाद्य रेशे है, जल है, ये सभी प्रकार के घटक अगर भोजन में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं अपन, संतुलित आहार। क्या कहते हैं विद्यार्थियों, संतुलित आहार। ये तो हो गया संतुलित आहार की बात। दूसरा पॉइंट अपन इसी में भोजन में बात करते हैं कुपोषण। किसकी बात करते हैं, कुपोषण। कुपोषण भी एक भोजन का प्रमुख भाग है। जैसे अगर किसी व्यक्ति या किसी बालक या किसी भी महिला को भोजन में किसी भी एक अवयव की लगातार समय तक कमी पाई जाती है या उसको प्रचुर मात्रा में नहीं मिल पाता है, तो उस व्यक्ति को भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है तो वह कुपोषण का शिकार होता है। किसका शिकार होता है, कुपोषण का। यानी किसी भी घटक की लंबे समय तक, किसी भी घटक की अगर उसके शरीर में या किसी भी अवयव की कमी पाई जाती है तो वह किसका शिकार हो जाता है, कुपोषण का शिकार हो जाता है। तो यह हो गया कुपोषण। अब अपन बात कर रहे हैं कि जैसे भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में अगर अपन बात करते हैं कई सारे करोड़ों लोगों को प्रचुर मात्रा में भोजन नहीं मिल पाता है, इसलिए भारत में कई सारे लोग आज भी कुपोषण के शिकार है। किसके शिकार है, कुपोषण के शिकार है। या फिर अपन बात कर सकते हैं, ये तो हो गया कुपोषण। दूसरा असंतुलित भोजन। कौन सा भोजन, असंतुलित भोजन।
असंतुलित भोजन भी अपन बात करते हैं कि ऐसा भोजन जिसमें किसी भी एक अवयव की कमी पाई जाती है, तो इस प्रकार के भोजन को अपन क्या कहेंगे? असंतुलित भोजन। क्या कहेंगे? असंतुलित भोजन अपन कहते हैं। तो ये अपन की भोजन की सामान्य बात हुई। अब अपन बात करते हैं कि कुपोषण या असंतुलित भोजन का क्या प्रभाव पड़ता है। कोई भी व्यक्ति या बालक जो संतुलित भोजन ग्रहण नहीं करता है तो वह व्यक्ति धीरे धीरे कमजोर हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, कार्य करने की क्षमता घट जाती है और वह कई प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाता है। इसलिए हमारे शरीर में किसकी आवश्यकता होनी चाहिए? संतुलित भोजन की आवश्यकता भरपूर मात्रा में होनी चाहिए। ये तो सामान्य चीज हो गई। अब अपन जो कुपोषण है वह कुपोषण अपन प्रत्येक घटक के अनुसार पढ़ेंगे कि कौन कौन सा कुपोषण क्या होता है। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं भोजन के घटकों में से अपन जो बात कर रहे हैं, तो यह हो गए संतुलित भोजन। अब बात करते हैं अपन कुपोषण। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन कुपोषण की। किसकी बात करते हैं? विटामिन कुपोषण। किसकी? प्रथम पॉइंट है अपने विटामिन कुपोषण। हमारे शरीर में जो विटामिन होते हैं वह इनका निर्माण शरीर में नहीं होता। किसका निर्माण शरीर में नहीं होता? विटामिनों का निर्माण। अब विटामिन कई प्रकार के होते हैं। विटामिन कुपोषण की अगर अपन बात करें तो विटामिनों का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता। इन्हें हमें बाहर से ग्रहण करना पड़ता है। कहाँ से ग्रहण करना पड़ता है? बाहर से ग्रहण करना पड़ता है। अब कैसे ग्रहण करेंगे? जैसे अगर विटामिनों की अपन बात करते तो कैसे ग्रहण करेंगे? जैसे अपन बात करते तो सब्जियां अपन ग्रहण खाते हैं तो अपन सब्जियों की भी बात करते हैं, सब्जियां। इसके अलावा दाल, फल, यानी इनके स्रोत क्या होते हैं? दाल, फल, अंडे, दूध, मांस, सूखे मेवे। अपन बात करें सूखे मेवे जिसे अपन ड्राई फ्रूट्स कहते हैं, यानी बादाम, अखरोट, काजू। इसके अलावा अपन कई सारे ऐसे फल है या अपन उसे चावल है, चावल की भी अपन बात करते हैं। चावल से भी अपन को विटामिन मिलता है। तो ये सब चीज़ें अपन बात करते हैं। अब अपन बात करते हैं कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो सकता है, कि विटामिन कई प्रकार के होते हैं। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं विटामिन ए। किसकी बात करते हैं? विटामिन ए। विटामिन ए है तो उसकी अपन बात करते हैं। तो विटामिन ए की सामने तौर पर देखते हैं तो अपन देखते हैं विटामिन। सबसे पहली बात है विटामिन कई प्रकार के। तो विटामिन ए है, विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम है रेटिनोल। क्या है रासायनिक नाम की अगर बात करें तो? रेटिनोल है। अपन इस विटामिन के बारे में बात करते हैं। विटामिन है। अब विटामिन हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण भाग है। तो विटामिन ए है, वो भी अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले हो गया विटामिन ए। इसकी कमी से अगर अपन बात करें तो विटामिन ए की कमी से जो होने वाला रोग है वो कौन सा हो सकता है? तो अपन बात करते हैं रोग। ये तो हो गई विटामिन ए। अगर कमी से होने वाला रोग कौन सा होगा? इसकी कमी से, यानी कमी से होने वाला रोग, कमी से होने वाला रोग कौन सा हो सकता है? तो अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी कमी से कौन सा रोग हो सकता है? रतौंधी। कौन सा रोग होता है? रतौंधी। आप सबको मालूम होगा रतौंधी रोग हो सकता है कि विटामिन ए। अब अपन बात करेंगे विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। लक्षण क्या है इस रोग के? लक्षण की बात करते हैं। तो अब देखो आप, लक्षण की अपन बात करते हैं तो सामने तौर पर जो रोग के लक्षण हैं अपन सामने तौर पर दे प्रकाश या रात में दिखाई नहीं देना, रात में दिखाई नहीं देना। विटामिन ए को एक बार और समझ लीजिए। विटामिन ए है, ये मिलता किसमें? ये भी आपको ज़्यादातर पीले फल, आप लोग ध्यान रखना है। विटामिन ए की एक ट्रिक्स है, ये पीले फलों में, जैसे कि पपीता है, आम है, चावल है, उनमें ये अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगर इसकी हमारे शरीर में कमी होती है तो कौन सा रोग होगा? रतौंधी रोग होगा। क्या इसमें?
प्रकाश या रात में दिखाई नहीं देना। दूसरे विटामिन की अगर अपन बात करते हैं तो ये प्रथम विटामिन के बाद है विटामिन 2। यहाँ अपन कह सकते हैं B1। कौन सा है? B1। B1 की अगर अपन बात करते हैं तो B1 को अपन क्या कहते हैं? थायमिन। क्या कहते हैं? थायमिन। विटामिन B1 का नाम क्या है? थायमिन। और इससे कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग। लक्षण क्या होता है? लक्षण में अपन देखते हैं हमारी हृदय धड़कन कम होना। विटामिन B1 का लक्षण क्या है? हृदय धड़कन कम होना, यानी हृदय धड़कन कम होना किसका लक्षण है? ये बेरी बेरी रोग का। और तंत्रिकाएं कमजोर हो जाती है। एक और बात कर सकते हैं, यानी हृदय धड़कन का कम होना और तंत्रिकाएं कम होना। नंबर 3 B2 पे अपन बात करते हैं। पहला है थायमिन, बेरी बेरी रोग होता है। B2 को अपन कहते हैं राइबोफ्लेविन। क्या कहेंगे? राइबोफ्लेविन है। इससे रोग कौन सा होगा? राइबोफ्लोविनोसिस जो रोग है वो इसकी कमी से हो जाता है। अब राइबोफ्लोविनोसिस है, इसकी कमी से होता है। इसमें क्या होता है? सबसे पहले अपन बात करते हैं स्मृति में कमी। स्मृति मतलब मेमोरी में कमी। स्मृति में कमी। इसके अलावा और क्या होता है? किनारों से, यानी होठों की त्वचा का फटना। होठों की अपन बात करते हैं तो होठों की क्या होगी? होठों की त्वचा। होठों की त्वचा फट जाती है। किसमें? विटामिन B2 में होठों की त्वचा फट गई। अब चौथी अपन बात करते हैं तो ये कौन सा है? नंबर 4 में अपन बात करते हैं B3 को अपन कहते हैं नियासिन। क्या कहते हैं? नियासिन इसका रासायनिक नाम है। इसमें होने वाला रोग कौन सा है? प्लेग्रा। कौन सा रोग होता है? प्लेग्रा किससे की विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3 की कमी से प्लेग्रा रोग होता है। इसमें होता क्या है? जीभ और त्वचा पर पपड़ियां। क्या होती है? जीभ व त्वचा पर पपड़ियां। जीभ व त्वचा पर पपड़ियां। पपड़ी का जम जाना। जीभ व त्वचा पर पपड़ियां। ये किस में होगा? विटामिन B3 में। विटामिन B3 में क्या होगा? जीभ और त्वचा पर पपड़ियां जम जाना। अगर अपन आगे बात करते हैं तो अपने पास है विटामिन C। कौन सा है? विटामिन C। विटामिन C की अगर अपन बात करते हैं तो ये ध्यान रखना आप, विटामिन C ज़्यादातर किस में मिलता है? ये भी आप देख रखना। विटामिन C मिलता है खट्टे फलों में। किस में मिलता है? खट्टे फलों में, जैसे कि बारबोडस चेरी है, अमरूद है, या फिर जो नींबू कुल वाले, जो सिट्रस कुल वाले पौधे हैं, जैसे संतरा है या मौसमी है, माल्टा है, किन्नो है, तो ये है विटामिन C की अपन बात करें तो C किस में मिलता है? C की जो रोग की कमी होने वाला स्कवरी रोग होता है। कौन सा होता है? इसकी कमी से स्कवरी रोग हो जाता है। ये ध्यान रखना आप, स्कवरी रोग हो जाता है। स्कवरी रोग में क्या होता है? अपन सामान्य तौर पे देखते हैं तो इसका नाम है एस्कोर्बिक अम्ल। ये भी ध्यान रखना आप, यानी अम्ल वाले फलों में अम्ल जिसमें होता है वह एस्कोर्बिक अम्ल। तो ये अम्ल की मात्रा सर्वाधिक होती है। एस्कोर्बिक अम्ल की अपन बात करें तो इसमें सामान्य तौर पे होता है। विटामिन C की अपन जो बात करें तो स्कवरी जो है उसमें मसूड़ों से खून आना। क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति के ऐसा होता है तो इसमें देखना आप, मसूड़ों से खून आना। मसूड़ों से खून आना इसके लक्षण हैं। इसके भी रोक के, इसके अलावा त्वचा पर चकत्ते बनना। किस पर? त्वचा पर चकत्ते, लाल लाल चकत्ते बनना। ये सामने तौर पर देखते हैं। इसके बाद में अपने हैं विटामिन D। कौन सा है? विटामिन D। विटामिन D है तो अपन बात करते हैं, यहाँ पर है विटामिन D।
डी को अपन कहते हैं कैल्सीपेरोल। क्या कहते हैं? कैल्सीपेरोल। इसकी कमी से जो होने वाला रोग है होता है उसे अपन कहते हैं रिकेट्स। कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। रिकेट्स जो रोग है वो इसकी कमी से हो जाता है। रिकेट्स रोग है वो विटामिन डी की कमी से होता है। इसमें क्या होता है? पैरों की हड्डियाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। पैरों की हड्डियाँ, पैरों की हड्डियाँ मुड़ जाती है या पास पास आ जाती है। मुड़ जाती है या फिर इसके अलावा घुटने पास पास आ जाते हैं। घुटने के ऊपर बात करते हैं तो घुटने पास पास, कहाँ पर? पास पास आ जाते हैं। पास पास आ जाते हैं। तो यहाँ पर आज के टॉपिक में बात की विटामिन कुपोषण की। किसकी बात की? विटामिन कुपोषण की बात की। तो अपन विटामिन ए हुआ, विटामिन B1, B2, B3, C और D, तो ये है विटामिन कुपोषण। तो विद्यार्थियों, आपको ये समझ में आए तो इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और कमेंट भी भरपूर करें। धन्यवाद। थैंक यू।